नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। मित्रों, रोजाना की तरह ही हम आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो कि एक साधु ने श्राप देकर एक कन्या को गर्भवती बना दिया और उसके बाद क्या हुआ ये हम आपके सामने रखेंगे और आप ये मेरा वीडियो पूरा देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक व चैनल को आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब कथा प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधे। सतयुग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी के एक प्रभावशाली पुत्र हुए जो ब्रह्म ऋषि पुलस्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी हैं। उनके गुण, धर्म और शील का पूरा पूरा वर्णन तो नहीं किया जा सकता। उनका उतना ही परिचय देना पर्याप्त होगा कि वे प्रजापति के पुत्र हैं। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण ही देवता लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान हैं और अपने उज्जवल गुणों के कारण ही सब लोगों के प्रिय हैं। एक बार मुनिवर पुलस्त धर्माचरण के प्रसंग से महागिरी मेरु के निकटवर्ती राजश्री तृणबिंदु के आश्रम में गए और वहीं रहने लगे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते और तपस्या में लगे रहते थे। परंतु कुछ कन्याएं उनके आश्रम में जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगी। ऋषियों, नागों तथा राजश्रियों की कन्याएं और जो अप्सराएं हैं वे भी प्राय क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आ जाती थीं। वहां का वन सभी ऋतुओं में उपभोग में लाने के योग्य और रमणीय था। इसलिए वे कन्याएं प्रतिदिन उस प्रदेश में जाकर भांत भांत की क्रीड़ाएं करती थीं, क्योंकि वो स्थान ही इतना सुंदर था कि वहां जाने के लिए लोग उत्साहित रहते थे। जहां ब्रह्म ऋषि पुलस्त रहते थे उस स्थान तो और भी रमणीय था। इसलिए वे सती साध्वी कन्याएं प्रतिदिन वहां आकर गाती, बजाती तथा नाचती थीं। इस प्रकार उन तपस्वी मुनि के तप में विघ्न डाला करती थीं। इससे वे महातेजस्वी महामुनि पुलस्त कुछ रुष्ट हो गए और बोले, कल से जो लड़की या मेरे दृष्टि पथ में आएगी वह निश्चय ही गर्भ धारण कर लेगी। इसलिए कोई भी कन्या मेरे सामने मत आना। उन महात्मा की यह बात सुनकर वे सब कन्याएं ब्रह्मशाप के भय से डर गई और उन्होंने उस स्थान पर आना ही छोड़ दिया और वो कन्याएं सब दूसरे किसी स्थानों पर जाने लगी। परंतु राजऋषि तृणबिंदु की कन्या ने इस शाप को नहीं सुना था। इसलिए वह दूसरे दिन भी बेखटक आकर उस आश्रम में विचरने लगी, घूमने लगी इधर उधर। और वहां उसने अपनी किसी सखी को आई हुई नहीं देखा और वो बार बार इधर से उधर देख रही थी कि मेरी सखी साथी कोई आई नहीं, आज बात क्या है। तो वो और आगे बढ़ी। उस समय प्रजापति के पुत्र महातेजस्वी महर्षि पुलस्त अपनी तपस्या से प्रकाशित हो वहां वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। उस वेद ध्वनि को सुनकर वह कन्या उसी ओर गई और उसने तपोनिध पुलस्त जी का दर्शन किया।
महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। और जैसे ही उसका शरीर बदला और वो परेशान हो गई, घबरा गई, क्या मैं क्या करूं, ये क्या हो गया मुझे। अपने शरीर में यह दोष देखकर वह घबरा उठी और चिंता करती हुई वो अपने पिता के आश्रम पर जाकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या को उस अवस्था में देखकर तृणबिंदु ने पूछा, बेटी तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था कैसे हुई? तुम अपने शरीर को जिस रूप में धारण कर रही हो यह तुम्हारे लिए सर्वदा अयोग्य एवं अनुचित है। वह विचारी कन्या हाथ जोड़कर तपोधन मुनि से बोली, पिताजी मैं इस कारण को नहीं समझ पाती जिससे मेरा रूप ऐसा हो गया है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैं पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि पुलस्त के दिव्य आश्रम पर अपनी सखियों को ढूंढने के लिए अकेली गई थी और मैं वहां अपनी सखियों को ही ढूंढ रही थी। वहां देखती हूं कि कोई भी सखी उपस्थित नहीं थी। साथ ही मेरा रूप पहले से विपरीत अवस्था में पहुंच गया है। यह सब देखकर मैं भयभीत हो यहाँ पिताश्री आपके पास आई। राजऋषि तृणबिंदु अपनी तपस्या में प्रकाशमान थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सब कुछ महर्षि पुलस्त के ही करने से हुआ है। उन पवित्र आत्मा महर्षि के उस श्राप को जानकर वे अपनी पुत्री को साथ लेकर पुलस्त जी के पास गए और इस प्रकार बोले और विनती करने लगे, भगवान मेरी यह कन्या अपने गुणों से ही विभूषित है। महर्षि आपसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लो। आप तपस्या में लगे रहते हैं और तपस्या में लगे रहने के कारण आप थक जाते होंगे, अतः आप सदा साथ रहकर आपकी सेवा किया करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसी बात कहते हुए उन धरात्मा राजश्री को देखकर उनकी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से उन ब्रह्म ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तब उन महर्षि को अपनी कन्या देकर राजश्री तृणबिंदु अपने आश्रम पर लौट आए और वह कन्या अपने गुणों से पति को संतुष्ट करती हुई वहां रहने लगी। उनके शील और सदाचार से महातेजस्वी मुनिवर पुलस्त बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, सुंदरी मैं तुम्हारे गुणों के वैभव से अत्यंत प्रसन्न हूं। देवी इसलिए आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूं जो माता और पिता दोनों के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पौलस्य नाम से विख्यात होगा। देवी मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उसका विशेष रूप से श्रवण किया, इसलिए तुम्हारा वह पुत्र विश्रवा या विश्रवण कहलाएगा, इसमें संशय नहीं है। पति के प्रसन्न चित्त होकर ऐसी बात कहने पर उस देवी ने बड़े हर्ष के साथ थोड़े ही समय में विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो यश और धर्म से संपन्न होकर तीनों लोकों में विख्यात हुआ। विश्रवा मुनि वेद के विद्वान, समदर्शी, व्रत और आचरण का पालन करने वाले तथा पिता के समान ही तेजस्वी ही हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।